हेलो गाइस, आज हम एपिसोड 3 देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की एक पेड़ के नीचे पेंजुल स्पिरिट की पूजा करती है। वो ओल्ड लेडी अपनी ग्रैंड डॉटर को बताती है कि पहले के समय जो वीक औरतें होती थी उनके साथ जब नाइंसाफ़ी होती थी तो वो बेंजुले की पूजा करती थी और बेंजुले उनकी मदद करता था, बदले में उसे चढ़ावा भी चढ़ता था। सीन शिफ्ट होता है। मीहो नाश्ते के लिए अच्छे मूड में नीचे आती है। जैंग बोलता है, आज आपका वर्क का फर्स्ट डे है ना, जिसपे मीहो टेंशन में आ जाती है और बिना खाए जाने लगती है। जैंग को बताती है कि मैंने अपने लिए बॉडीगार्ड हायर किया है, उसके लिए रूम खाली करना और उसके लिए अरेंजमेंट बनाना। जैंग बोलता है कि हमें उसके बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए, पता नहीं वो आपके लिए सूटेबल होगा भी या नहीं। मीहो कहती है, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर जैंग, वो एकदम सूटेबल है। मीहो जैंग को बान से मिलवाती है। फादर जैंग समझ जाते हैं कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी है। बान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मीहो की कार की बैक सीट में बान बैठा हुआ होता है। बान को ड्राइविंग नहीं आती, इसीलिए कार मीहो चलाती है। वो उससे बहुत से क्वेश्चन करती है, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स कहाँ हैं? पर बान रिस्पॉन्ड नहीं करता। स्कूल पहुंचने पर बच्चे फरारी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिंसिपल मीहो को ग्रीट करने आया होता है। मीहो बान के बारे में बताती है और कहती है, वैसे तो स्कूल में बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होती, पर मेरा केस थोड़ा अलग है। मीहो काउंसलिंग रूम पहुंचकर बान को इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है। बान कहता है, मुझे आगे से ऑर्डर्स मत देना और बिना मेरी परमिशन के कहीं मत जाना। मीहो कहती है, ये सब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कहना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों हायर की हूँ? ताकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकूँ। बान कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो तो जो मन में आए वो करो। मीहो कहती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे कौन धमकी देता है, और फिर चली जाती है। मीहो क्लास में एंटर करती है। बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं, उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। वो उन्हें डांटती है। उतने में ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर यूम क्लास से उठकर जाने लगती है और बोलती है कि वो क्लास स्किप कर रही है। मीहो उसकी हरकत देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। अगले सीन में योम अपनी फ्रेंड सूर्योंग को कॉल करती है और उसके रूम में आती है। सूर्योंग एक कोने में बैठी हुई होती है। वो उसे स्कूल की बातें बताती है, पर सूर्योंग सर झुकाकर रो रही होती है। योम देखती है कि उसे चोट लगी हुई है और उससे पूछती है, ये उसी लड़के ने किया है ना, तुम उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, उसके साथ जाती ही क्यों हो? सूर्योंग बताती है कि वो ब्रेकअप करने की कोशिश की थी, उसने बाकी बातें रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, बट उसने उसे बहुत मारा और अब वो उसकी प्राइवेट पिक्स लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। सूर्योंग डरकर रोने लगती है। योम बोलती है कि उसे ये बात पुलिस या फिर अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, जिस पर सूर्योंग कहती है कि ऐसा करने पर वो लड़का उसे मार डालेगा और अगर ये पिक्स लीक हुई तो वो खुद मर जाएगी। योम उसे बोलती है कि उसके साथ वो जाएगी और उसकी मदद करेगी। सूर्योंग काफ़ी डर जाती है। उतने में उस लड़के का कॉल आता है जिसका नाम गायोंग था और वो उससे पूछता है कि क्या वो अकेली है या फिर उसके साथ कोई है। सूर्योंग देखती है कि वो बाहर ही खड़ा था। वो कहती है कि नहीं, वो अकेली है और अचानक उसके मोबाइल में कुछ मैसेज आता है, जिसके बाद वो योम को फोर्सफुली रूम से निकाल कर जाने को कहती है और रोने लगती है। अगले सीन में योन मीहो से कंसल्ट करने आती है। मीहो कहती है कि अभी कंसल्ट करने के मूड में नहीं है। योन कहती है कि मीहो टीचर का रोल भी ढंग से प्ले नहीं कर रही है, वैसे भी वो सिर्फ नाम की टीचर है। मीहो कहती है कि योन क्लास स्किप करती है और वो भी सिर्फ नाम की स्टूडेंट है। यून कहती है कि सूर्योन का बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक कर रहा है और उसे अब्यूज़ कर रहा है। मीहो कहती है उसे पुलिस के पास जाना चाहिए और योन वहाँ से फिर चली जाती है। अगले सीन में जैंग ओल्ड लेडी के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि वो वही प्रीस्ट है जिसकी जान एक बार बान ने बचाई थी और वो इस समय मीहो यानी वोंग योंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैंग बोलता है कि मीहो को बान के साथ छोड़ना सही होगा क्या, कहीं वो पिछली बार की तरह उसे मार तो नहीं डालेगा। ओल्ड लेडी कहती है कि वो गिल्ट फील कर रहा है और वो उसे नहीं मारेगा, बाकी तो सब फिर किस्मत का खेल है। अगले सीन में मीहो बान को कपड़े और पैसे देकर कहती है कि बस वो कहीं जाने से पहले उसकी परमिशन लेके जाए। बान काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है। मीहो जैंग को बान के रूम ले जाने को कहती है और खुश हो जाती है कि पैसे देखकर बान उसकी बात मानने लगा। फिर जैंग बान को उसके कमरे दिखाता है। बान उससे पूछता है कि वो उसे भूल चुका है या अब उसे डर नहीं लगता। जैंग बताता है कि वो यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे मीहो की प्रोटेक्शन करनी है और बताता है कि वो उस ओल्ड लेडी जो कि बाइक जून है उससे मिलने गया था
और वो मीहो की प्रोटेक्शन के लिए बान पर ट्रस्ट कर रहा है और कहता है कि वो मीहो का ध्यान रखे, जिसपे बान गुस्से से कहता है कि उसे मीहो नहीं वॉन्जुंग कहो और फिर चला जाता है। अगले सीन में सूर्योंग को उसका बॉयफ्रेंड उसकी प्राइवेट पिक्स भेजता है। सूर्योंग सुसाइड अटेम्प्ट करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और रोने लगती है। दरवाजे के उस पार से यॉन उससे पूछती है कि क्या वो बेंजुलिस पिट के बारे में जानती है, जिसकी पूजा करने पर वो लोगों के दुख खत्म कर देता है, और एक पेपर छोड़ जाती है। सूर्योंग रात के समय उस पेपर में लिखे हुए मंत्र से फल और कैंडल जलाते हुए बेंजुले की पूजा कर रही होती है और उस पेपर को जलाकर हवा में उड़ा देती है। अचानक कैंडल्स बुझ जाती हैं। कुछ अजीब सी फीलिंग होती है जो सूर्योंग, बान और बैकचू ये तीनों फील करते हैं और उस पेड़ के आसपास बहुत सारे लीच आ जाते हैं। सीन चेंज होता है। मीहो प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी अचानक जियोवानी आता है और उसको अचानक देखकर मीहो डर जाती है और उसे पत्थर से मारने लगती है। जैंग जियोवानी को अपने भतीजे के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है और जियोवानी अपना नाम योहान बताता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर नशे में मीहो अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे उसके पीछे डेविल पड़े हुए हैं और पता नहीं उसका बॉडीगार्ड कहाँ है। उतने में बान आ जाता है और मीहो गिरने ही वाली होती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है। मीहो नशे में उससे बात करती है और उसके कपड़े पकड़कर उसे रोकती है। जियोवानी ये सब देख रहा होता है। फिर बान वहाँ से चला जाता है। जैंग मीहो को सुला रहा होता है। जियोवानी उससे बान के बारे में पूछता है। जैंग बताता है कि वो वही ब्लैक सूट वाला आदमी है। नेक्स्ट सीन में जियोवानी बान से मिलता है और उससे पूछता है वो उसे भाई बुलाए या अंकल या ग्रैंडपा। वो जानता है कि वो हाफ ह्यूमन है और हाफ डेविल और उससे उसके डाइगर के बारे में पूछता है। बान बोलता है कि ह्यूमंस अनजान चीज़ों को हमेशा डरते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं, पर तुम ये सब जानने की कोशिश मत करो। ऐसा कर कर वो वहाँ से चला जाता है और जियोवानी उसका चेहरा देखता रह जाता है। अगली सुबह मीहो बाहर आती है तो जियोवानी को प्रे करते देखती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में प्रीस्ट हो, जिस पर जियोवानी हंस देता है। मीहो स्कूल के लिए जाती है और सोचती है कि बान कहाँ रह गया। जब वो कार में बैठती है तो बान को बैक सीट में देखकर डर जाती है। उतने में जियोवानी भी आ जाता है और कार में बैठ जाता है। वो कहता है कि वो बोर हो रहा था तो सोचा मीहो के साथ चले जाए। वो तीनों स्कूल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी बान को कुछ अजीब सा फील होता है और वो कार रुक पाता है और जंगल की तरफ भागने लग जाता है। मीहो गुस्सा करती है और कहती है कि बिना बताए वो उसे यहाँ छोड़कर चला गया। जियोवानी मजाक में कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बन जाएगा और फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो टीचर मीहो की फ्रेंड सुजिन मिलती है। जियोवानी के हाय कहने पर वो कहती है कि कितना हैंडसम लड़का है। जियोवानी खुद को योहान के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी कार के सामने यॉन आ जाती है और बताती है कि सूर्योन अजीब सी हो गई है। ये सब शायद बेंजुले की वजह से हुआ है। मीहो पूछती है कि बेंजुले क्या है। यॉन बताती है कि एक स्पिरिट जो लोगों के दुख खत्म करती है। ये सारी बातें जियोवानी यॉन की ड्रेसिंग करते हुए सुन रहा था। फिर यॉन कहती है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। जियोवानी कहता है कि उसे घर से कुछ सामान चाहिए, वो घर होते हुए जाएंगे। फिर वो तीनों सूर्योन के घर आते हैं और मीहो यॉन को घर जाने को कहती है। मीहो और जोहान दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक लेडी आती है और उनसे पूछती है कि वो कौन है। सीन चेंज होता है। बान किसी जगह पहुंच चुका होता है और एक बड़े से गड्ढे से बहुत सारी लीच निकल रही होती है। तभी उसका डैगर अपने आप से मूव करने लगता है। यहाँ मीहो को वो लेडी जो सूर्योन की मॉम थी उन्हें अंदर बुलाती है। वो बताती है कि सूर्योन अपने कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही स्कूल जाती है। योहान सूर्योन की मॉम को नीचे रुकने को बोलता है और मीहो और योहान सूर्योन के रूम की तरफ जाते हैं। वो दोनों गैलरी की तरफ से झाँक रहे होते हैं। मजाक में योहान मीहो को डरा देता है। फिर वो रूम के अंदर आते हैं। सूर्योन काफ़ी शांति से सो रही होती है। योहान उसके पास जाता है तो वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। योहान जल्दी जल्दी एक्सोर्सिज्म की तैयारी करता है और मीहो को सूर्योन को बेड पर बांधने को कहता है। वो उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है और होली वाटर से उसके माथे पर क्रॉस बनाता है। सूर्योन चिल्लाती है जिससे रूम में लगे फ़ोटो फ्रेम्स भी टूट जाते हैं और कैंडल्स बुझ जाती हैं। फिर सूर्योन के बेड के नीचे बहुत सारी लीचेस होती हैं। पूरा रूम ब्लैक स्मोक से कवर हो जाता है और मीहो और योहान किसी जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ बान आगे बढ़ रहा होता है, तभी कोई उसे पीछे से आवाज़ देता है।
इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।